कनाडा इमिग्रेशन ने 2025, 26 और 27 के इमिग्रेशन प्लान्स जो वो रिलीज कर दिए हैं। तो अब 2025, 26 और 27 में आपकी परमानेंट रेजिडेंसी कैसे होगी? अगर आपने ये ब्रेकडाउन समझ लिया तो आपकी और आपकी फैमिली की इजीली कनाडा में पीआर हो सकती है, क्योंकि फ्रॉड बहुत कम हो जाएगा कनाडा में अब, और जो जेन्युइन लोग हैं उनकी पीआर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे होगी आप लोगों की पीआर 2025 में, 26 में और 27 में, तो इसके लिए हमारे साथ देखिए आज की ये पूरी वीडियो। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं जॉनी हंस, लेके हाजिर हूं ये आज की खास वीडियो जिसमें हम कनाडा इमिग्रेशन की जो रिपोर्ट है उसको ब्रेक डाउन करके समझेंगे 2025, 26 और 27 के उनके इमिग्रेशन के टारगेट्स, क्योंकि उनका कहना है 2026 के एंड तक सिर्फ 5% ही टेम्पररी रेजिडेंट्स होंगे कनाडा की पूरी पॉपुलेशन को के कंपैरिजन में। तो ये कैसे होगा? सबसे पहले बात करते हैं कि उन्होंने जो डेवलपमेंट प्लान दिया है उसमें कुछ चीजों को उन्होंने हाईलाइट किया। उन्होंने लिखा है कि प्रायोरिटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर इमिग्रेशन इंक्लूड all the things that have been mentioned under Immigration Refugee Protection Act। ये एक्ट है जो गवर्न करता है कनाडा इमिग्रेशन के डिसीजंस को कि किन लोगों को कनाडा का वीजा देना है और किन लोगों को नहीं देना। उसमें इकोनॉमिक और रीजनल नीड्स जो हैं, इकोनॉमिक तो है कि लोगों को बुलाना है, जिन ट्रेड्स में रिक्वायरमेंट है वहां पे लोगों को ज्यादा बुलाना है। फिर रीजनल एरियाज को ध्यान से समझिए, जो रूरल प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको यहां पे हाईलाइट किया जाए। उसके बाद इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस एंड कमिटमेंट्स की जो इंटरनेशनल इनके अग्रीमेंट्स है, दूसरी कंट्रीज के लोग यहां पे आते हैं, यहां के लोग दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, ये उसको भी गवर्न करता है। फिर उसके बाद प्रोसेसिंग कैपेसिटी, ताकि टाइम पे लोगों की पीआर की या फिर दूसरी जो केस की फाइल्स हैं वो प्रोसेस हो। और फिर कहते हैं कैपेसिटी टू सेटल, इंटीग्रेट एंड रिटेन न्यू कमर्स, कि उन्हीं लोगों को पीआर पे बुलाया जाए जो एक्चुअली में सेटल होने के काबिल हैं, जो यहाँ के एनवायरनमेंट के साथ कोप अप कर पाए और वो अल्टीमेटली यहां पे रुके भी। ये नहीं कि जो सिटीजनशिप ली या पीआर हुए और फिर वो किसी और कंट्री में मूव हो गए, वो चीज ना हो। तो इसलिए ये लोग, इनका जो प्लान है उनका यही है कि ऑलमोस्ट 1,05,000 जो लोग हैं, वो एडमिशंस हैं वो कम होंगी 2025 में। इतने लोगों को कम वो कंट्री में बुलाएंगे एज कंपेयर टू दूसरी जो जितने नंबर्स थे पहले ईयर्स के। पर फिर भी देखा जाए ऑलमोस्ट 4 लाख से ज्यादा लोग तो परमानेंट रेजिडेंट कनाडा में होंगे, ये बात तो पक्की है। अब इन 4 लाख लोगों में आपका नंबर आता है या नहीं, ये देखने वाला हो। सबसे इंपॉर्टेंट वो कहना है कि 40% जो लोग जिनको पीआर दी जाएगी वो उन्हीं को दी जाएगी जो ऑलरेडी कनाडा में है, चाहे वो यहाँ पे एज अ स्टूडेंट स्टडी करने आए या फिर यहाँ पे पीआर के तौर पे जो जिनको करना है, या फिर वो स्टूडेंट के तौर पे सॉरी, या फिर वो वर्कर के तौर पे, टेम्पररी फॉरेन वर्कर के तौर पे अगर आए हैं, उन लोगों को प्रायोरिटी पे पीआर देनी है। अब इस चीज को ध्यान से समझिए। बहुत सारे लोगों ने तो अफवाह फैला रखी है कनाडा का स्टूडेंट वीजा बंद हो गया। नहीं बंद हुआ, पर वो ये कह रहे हैं कनाडा इमिग्रेशन वाले कि जो कोर्सेज लेके आए वो लेके आओ, कोर्सेज जो इन डिमांड है, और उसकी उन्होंने अब लिस्ट दे दी है। अब उससे तो वो क्या ही मुकरेंगे। अब जो 900 और मोर देन 900 प्रोग्राम्स है, उसकी लिस्ट का लिंक मैं हमेशा हाईलाइट करता हूं, डिस्क्रिप्शन में हम शेयर कर देते हैं, चेक कर लीजिए। अगर आपने स्टूडेंट वीजा पे आना है, इन जो कोर्सेज है, प्रोग्राम्स है, इनमें से कोई प्रोग्राम चूज कर लीजिए, आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। ये इन डिमांड प्रोग्राम है। इसके बाद आपकी जॉब के चांसेस बहुत हाई रहते हैं और फिर पीआर भी हो सकती है। तो आप गलत हाथों में मत जाओ, प्राइवेट कॉलेजेस के पीछे मत भागो, इन्हीं प्रोग्राम्स को चूज करो। ये ज्यादातर प्रोग्राम सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के पास है। और अगर आपको कनाडा में स्टूडेंट वीजा पे आना है तो मैं आपको के साथ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर कर देता हूं कि हमारी टीम आपको हेल्प कर सकती है। उसमें आप हमारी चेक सर्विसेज की टीम को, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फॉर्म को भरो, हमारी टीम आपको खुद ब खुद कॉन्टैक्ट कर लेगी। ठीक है जी। और जो भी प्रोग्राम इन 900 से प्रोग्राम में से आपको चूज करना, आप बता दो। आपकी रेलिवेंसी सही तरीके से एक्सप्लेन करनी, प्रूव करनी, वो हमारी जिम्मेदारी है। हम आपको उससे रिलेटेड पूरी गाइडेंस देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने रिसर्च और डेवलपमेंट में ज्यादा फोकस देना है, टू मेक श्योर कि जो इमिग्रेशन है उसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स हो, ताकि कनाडा को उससे हेल्प मिले। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला है कि विद नेक्स्ट पॉइंट जो इकोनॉमिक इमिग्रेशन का है, 62% ऑफ द टोटल परमानेंट
permanent resident admissions that will be dedicated to the economic class in key sectors such as हेल्थ केयर एंड ट्रेड बाय 2027। देखिए हेल्थ केयर और ट्रेड सेक्टर पे बहुत बड़ा प्रेशर है कनाडा में। उसके बाद आपको जैसे मैंने बोला कि क्यूबेक से बाहर फ्रेंच अगर आप सीख लेते हो तो भैया आपकी पीआर वाली नैया पार समझो। तो अगर आपने अभी तक फ्रेंच नहीं शुरू की तो पहले मैं आपको बता देता हूं, टारगेट डिस्कस करते हैं। 2025 में 8.5% जो होगा फ्रैंकोफोन इमिग्रेशन पे टारगेट होगा और 2026 में वही 9.5 हो जाएगा। 10% जो इमिग्रेंट्स लाए जाएंगे कनाडा में एज अ परमानेंट रेजिडेंस, उनमें से 10% वो लोग होंगे जो फ्रेंच स्पीकिंग हो। तो अगर आप फ्रेंच अभी सीख लेते हो ना तो आप पीआर कनाडा में आसानी से पा सकते हो। अगर आपको मुश्किल है कि भाई कहां पे जाएं, हमारे शहर में तो इतना अच्छा फ्रेंच का कोई स्कूल नहीं है, या भी मैं तो काम करता हूं मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचता, तो आप lingoschool.com वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं, आप वहां पे जाइए, आप रजिस्टर कर सकते हैं बड़े आराम से। यहां आप मॉर्निंग का सेशन ले सकते हैं या इवनिंग का 1.5 घंटे की क्लास होती है ऑलमोस्ट हर दिन, और अराउंड 6 महीने में आपकी फ्रेंच अच्छी हो जाएगी ताकि आप कनाडा के पीआर प्रोग्राम्स का फायदा उठा सके। अगर आप अपनी होम कंट्री में बैठे बैठे पूरी फैमिली की पीआर करवानी है, आपको सही और पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप कभी भी बेझिझक हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं apply@checkcheckservices.com। जी हाँ, apply@checkcheckservices.com, या फिर ईमेल कर सकते हैं apply@studybuddycanada.com। हमारी पूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर अपने कमेंट्स के थ्रू। तो हमें बताइएगा और कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप चाहते हैं कि वीडियोस आप तक लेके आए। हमारी पूरी कोशिश है कि टाइम टू टाइम वीडियोस आप तक आती रहे। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसते मुस्कुराते रहो जी, रब रखा। Check, Johnny Hans.